अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किरकॉफ लॉ। किरकॉफ लॉ जो है हमारे पास दो स्टेटमेंट है, किरकॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरकॉफ सेकंड लॉ। आज के इस लेक्चर में हम किरकॉफ फर्स्ट लॉ को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। किरकॉफ लॉ वर स्टेटेड बाय जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताफ रॉबर्ट किरकॉफ। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया। किरकॉफ लॉ क्वांटिफाई द वे इन विच करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट एंड द वोल्टेज वेरीज अराउंड अ लूप इन अ सर्किट। किरकॉफ लॉ की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट से करंट जो है वो किस तरह फ्लो करेगा। द वोल्टेज वेरीज अराउंड अ लूप इन अ सर्किट, और किसी भी एक क्लोज सर्किट में वोल्टेज में किस तरह तब्दीलियां आती है वो किरकॉफ लॉ की मदद से हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका था इंट्रोडक्शन। एग्जाम में इंट्रोडक्शन हमेशा ऑप्शनल होता है, टाइम शॉर्ट होता है, तो आप जो है वो इंट्रोडक्शन को छोड़कर डायरेक्ट लॉ की तरफ आते हैं। किरकॉफ फर्स्ट लॉ। आज के इस लेक्चर में हम किरकॉफ फर्स्ट लॉ को समझने जा रहे हैं जिसे करंट लॉ कहते हैं, और जो सेकंड लॉ होगा उसमें वोल्टेज के हवाले से डिस्कशन होगी। तो किरकॉफ फर्स्ट लॉ जिसे किरकॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, स्टेटमेंट की बात करेंगे। द करंट दैट फ्लोज इनटू अ जंक्शन एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। देखें, द करंट फ्लोज दैट फ्लो अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन की बात हो रही है। एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मस्ट इक्वल द करंट दैट फ्लो आउट ऑफ द सेम जंक्शन। अब देखो यहाँ ये कह रहा है कि हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल बैटरी है, यहाँ से जो है वो करंट गुजर रहा है, करंट यहाँ आ गया आई, ठीक है। अब ये करंट जो है वो इन रेजिस्टर से गुजरेगा ना, तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि किसी भी जंक्शन से करंट जो दाखिल होता है ना, अब ये क्या होगा, करंट का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ से दाखिल होगा, करंट का कुछ हिस्सा जो है ये करंट है ना, इसका कुछ हिस्सा यहाँ से जाएगा, इसका कुछ हिस्सा यहाँ से जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जितनी अमाउंट में ये करंट यहाँ से इंटर होगा उतनी ही अमाउंट में ये करंट जो होगा वो वापस आएगा। क्या कहना चाह रहा है, द अमाउंट द करंट दैट फ्लो इनटू अ जंक्शन, जंक्शन में जितना दाखिल होगा, एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो, मस्ट इक्वल द करंट दैट फ्लो आउट ऑफ द सेम जंक्शन। यहाँ जितनी जिस जंक्शन से यहाँ जितनी क्वांटिटी में ये दाखिल हुआ उसके जो टोटल होगा वो उसी क्वांटिटी से क्या होगा, वो बाहर आएगा। तो हमारे पास हो गया करंट फ्लो इनटू अ जंक्शन एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मस्ट इक्वल द करंट दैट फ्लो आउट ऑफ द सेम जंक्शन। उस जंक्शन से जब करंट बाहर निकलेगा तो वो करंट जो होगा वो उसी क्वांटिटी में बाहर निकलेगा। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन अ नेटवर्क ऑफ कंडक्टर मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। यहाँ ये कह रहा है कि जो करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, वो किसी भी एक पॉइंट पर जाकर जो मिलेगा वो जीरो के बराबर होगा। कैसे, मैं डायग्राम की मदद से भी आपको यहाँ समझाता हूँ। आइए, इसमें डिफरेंट केसेस हैं कि ये जीरो के बराबर किस तरह होगा, तो ये हमारे पास डिफरेंट डायग्रामेटिक सिनेरियो के जरिए हम इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले किरकॉफ लॉ की हम बात करेंगे। मैथमेटिकली इसके लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, द किरकॉफ करंट लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरकॉफ लॉ जो है वो किसका है, कॉन्सिक्वेंस, ये रिजल्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। यानी जितना चार्ज जो है वो जंक्शन में इन होगा, जितना चार्ज जो है, यानी भाई करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, भाई टाइम के लिहाज से कितना चार्ज गुजर रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे कर रहा है कि कितना चार्ज इसके अंदर दाखिल होगा और कितना चार्ज इससे क्या होगा, बाहर आएगा। यानी टोटल चार्ज जो होगा, जितना दाखिल होगा उतना ही टोटल चार्ज इससे बाहर आएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की क्या है, शक्ल है। इसमें कह रहा है सम ऑफ करंट इन, जितना करंट जो है वो जंक्शन में दाखिल होगा वो लाजमी बराबर होना चाहिए सम ऑफ करंट आउट के। ये सम की साइन है, सबमिशन की। व्हेन अप्लाइंग द करंट लॉ की हम अप्लाई करेंगे, लेट करंट फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन बी पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन बी नेगेटिव, देन वी कैन से दैट द नेट करंट फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन इज जीरो। अब देखो यहाँ ये कह रहा है कि करंट लॉ को अप्लाई करेंगे, लेट करंट फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन बी पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन बी नेगेटिव। अब यहाँ ये कह रहा है कि एक जो जंक्शन है ना, मैथमेटिकली जंक्शन के अंदर जो करंट इन हो रहा है, अगर मैं उसको ले लेता हूँ प्लस, उसको अगर मैं प्लस कंसीडर करता हूँ, और जो जंक्शन से करंट बाहर निकल रहा है उसको मैं माइनस लेता हूँ, तो इन दोनों का जो सम होगा आई प्लस और आई माइनस, ये हमेशा किसके बराबर होगा,
जीरो के। ये मैथमेटिकली हो गया, डायग्राम से भी हम इसको बाकायदा समझेंगे। तो यहाँ हमने कहा व्हेन अप्लाइंग द करंट लॉ लेट करंट फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन बी पॉजिटिव, जो दाखिल हो रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं, करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन बी नेगेटिव, जो बाहर निकल रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। देन वी कैन से दैट द नेट करंट फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन इज जीरो। इसका मतलब जो नेट करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है वो किसके बराबर है, जीरो के, सबमिशन बराबर है जीरो के। अब मैं डायग्राम की मदद से थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, डायग्रामेटिकली करंट लॉ कैन बी एक्सप्लेन इस। अब देखो पहली डायग्राम हमारे पास है, उसकी अगर हम बात करेंगे I2 जो है वो यहाँ से दाखिल हो रहा है। अब हमारे पास जो है I2 देखें, सॉरी यहाँ अगर आप देखो कि I1 करंट है हमारे पास, I2 करंट है और I3 करंट है हमारे पास। अब जो है हमारे पास I1 और I2 यहाँ आया, I1 यहाँ आ गया, ये दोनों मिलकर फिर I3 की शक्ल में क्या हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इसका मतलब इस सर्किट में ये दोनों इन हो रहे हैं, I2 भी इन हो रहा है, I1 भी इन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि I1 और I2 का जो सम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, I3 के। तो I3 किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2, ये दोनों सम हो गए, ये दोनों इन हुए, और आउट जो होगा वो I3 के बराबर है। इसका मतलब I3 इन दोनों के प्लस के बराबर है। ये हो गया I1 प्लस I2 बराबर हो गया I3 के। अब ये I1 और I2 यहाँ प्लस में है, वहाँ अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएंगे दोनों। तो I3 माइनस I1 माइनस I2 ये हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के। ये हो गया पहली डायग्राम। दूसरी डायग्राम से आपको समझाता हूँ। इसमें देखें भाई, यहाँ जो है वो करंट जो है वो क्या हो रहा है, दाखिल हुआ, इसका कुछ हिस्सा बाहर गया, यहाँ गया, इसका कुछ हिस्सा यहाँ जा रहा है और इसका कुछ हिस्सा यहाँ जा रहा है। इसका मतलब ये I1 जो है वो तीन हिस्सों में टूट गया, I2, I3 और I4 में जाकर टूट गया। इसका मतलब इस फिगर बी के अंदर, इस डायग्राम के अंदर I1 जो है वो किसके बराबर है, I2 प्लस I3 प्लस I4, इन तीनों के सम के बराबर। और अगर ये तीनों यहाँ प्लस हो रहे हैं, उनको वहाँ अगर ले जाएं इक्वल टू के, तो ये माइनस हो जाएंगे, I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, ये सब के सब किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो। ये फिगर हो गया बी। तीसरी डायग्राम से बताते हैं अब हमारे पास कि देखिए ये भी इन हो रहा है, ये भी इन हो रहा है और ये भी इन हो रहा है। तो इन तीनों का जो सम होगा वो लाजमी किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। इन तीनों का सम क्या होगा, लाजमी जो है वो तीनों एक जंक्शन पर जाकर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। इन तीनों का सम जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके बराबर हो गया, जीरो के। तो ये डिफरेंट डायग्राम जब न्यूमेरिकल में आएंगे तो प्रैक्टिकली जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि इसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम किरचॉफ सेकंड लॉ हम डिस्कस करने जाएंगे, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।